everybody, I'm Vibha and I'm a CBSE student and हमारे board exams अब खत्म हो चुके हैं. So I'm having a lot of fun in my vacations, but still I decided to make this video to give an honest review about मेरे board exams कैसे गए and what are going to be my expected marks. So I have my question paper here with me and let us begin. So first हमारा था maths का paper, सबसे पहला paper 17th Feb and that is मेरे birthday के right एक दिन पहले था वो वाला exam and I was pretty nervous about it. मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी. मेरा क्वेश्चन पेपर कोड था ये एंड मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी. मैंने PYQ सॉल्व करी थी, NCERT करी थी एंड आई हैड वर्कड क्वाइट हार्ड फॉर इट एंड आई वुड से कि पेपर वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. आई नो कि बहुत सारे लोगों का जिनका सेट 3 सेट 2 था या फिर बेसिक मैथ्स वालों का पेपर वॉज क्वाइट हार्ड एंड क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई एम वेरी थैंकफुली मुझे ईजी सेट मिला था. माई सेट आई वुडेंट से दैट वो बहुत डिफिकल्ट था, इट वॉज ओके. But at the same time, I think I have made like a lot of calculation mistakes in it. The concept was good. I knew most of the questions, but the calculation mistake, they ruined everything. They ruined the game. So I think that yes, I might get quite a lot of marks deducted in it, but considering that maths is not really my favorite subject, it is not my cup of tea and it is not my strong point, I think I am quite satisfied with this paper because I had worked pretty hard and I know that I had given my best. अब अगर marks कट भी रहे calculation mistake में, so that is human error and I am a human, so it is supposed to be acceptable. So yeah, I think it went all right. नेक्स्ट अप वी हैव इंग्लिश. सो इंग्लिश मैथ्स के जस्ट पार्ट था. इंग्लिश का एग्जाम के 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे के दिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं थी इंग्लिश की. मैं मैथ्स का बोर्ड जिस दिन देकर आई थी उसी दिन मैंने 2-3 घंटा पहले ब्रेक लिया, देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर इंग्लिश अगेन. मेरे बर्थडे के दिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी एंड देन ऑन 19 and 20th आई स्टडीड क्वाइट अ लॉट. मैंने ऑल इन वन से पढ़ा था मोस्टली एंड पेपर वॉज क्वाइट ईजी. द अनसीन पैराग्राफ, उसके लिए मैं बहुत I was quite scared कि कैसा आ जाएगा, but it wasn't that difficult. It was pretty good. The writing section was also great. I don't necessarily think कि वहाँ पे मेरे नंबर कटेंगे. I don't think कि मैंने कोई spelling mistake करी है. And grammar was so easy. Grammar was suspiciously easy. मैं बार बार रीचेक कर रही थी कि यार इतना simple question तो नहीं आ सकता, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है, because grammar was really good. Grammar was great. Now coming to literature, I do feel like the questions were a little too competency based and direct questions बहुत कम आए थे and it was very generalized kind of questions, you know, for example this. So yeah, but I do think कि मेरा पेपर इंग्लिश का काफ़ी अच्छा गया था and I also feel कि मैथ्स में जो मैंने थोड़ा बहुत मेसअप करा था तो उसको इंग्लिश कवर अप कर लेगा. Next up we have IT. So I do not have AI as additional, I have IT as additional. So if you're someone who's in AI, you can skip this part. बट मेरा IT का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था. IT के एग्ज़ाम के एक दिन पहले केवल 1 डे का गैप डे था एंड आई वॉज लाइक रियली वरीड अबाउट इट कि एक दिन में पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. पार्ट ए पार्ट बी, इतना वास्ट सिलेबस है उसका. बट स्टिल आई रिमेम्बर मैंने IT के एग्ज़ाम के एक दिन पहले 8 hours and 30 minutes की स्टडी करी थी अप्रॉक्सीमेटली. आई थिंक 8 भी हो सकता है बट अराउंड 8.5 घंटे की मैंने पढ़ाई करी थी. तो आई हैड वर्क लाइक रियली हार्ड फॉर दिस, क्योंकि मुझे ये था कि दिस इज द सब्जेक्ट जो ज़्यादातर बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि एडिशनल एंड 50 मार्क्स का पेपर होता है तो ज़्यादातर बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. सो आई न्यू कि अगर मैंने इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया सो यू नो उसका मुझे बेनिफिट काफ़ी मिल सकता है. सो आई हैड वर्क लाइक रियली हार्ड फॉर इट एंड मेरी मेहनत काम आई, क्योंकि जब एग्ज़ाम आया था मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल थी एग्जामिनेशन हॉल में. इट वॉज सो ईजी. द एग्जाम वाज़न्ट ग्रेट, मैंने बहुत अच्छा लिखा है एंड आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग क्वाइट गुड मार्क्स इन दिस. सो IT was amazing. Next we have science, and science, it is not my strong subject. I don't really like it that much, but I had worked hard for it. मैंने उसके लिए भी PYQ all in one बहुत कुछ करा था and paper was okay. I feel like biology was easy. Biology was pretty great. Though chemistry में I have messed up a few things. For example, I messed up the formation of bleaching powder क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा था. Like I don't know, I just forgot, okay. And chemistry में मेरे कुछ मार्क्स कट सकते हैं. Physics and biology were not that bad, but at the same time I'm not very confident with this subject, क्योंकि इसमें ऐसी गलतियाँ होती है जो I'm pretty sure कि मैं इस वक्त नहीं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मतलब you know the mistakes you make, जो तुम्हें पेपर की चेकिंग के बाद पता चलता है कि अच्छा मैंने ये कर दिया,
उन मिस्टेक्स की वजह से मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स कट सकते हैं, सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विथ इट, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक आई हैव परफॉर्म्ड बैड। आई थिंक मैंने बायो में अच्छा परफॉर्म करा है, तो आई थिंक मेरे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। ओके यश, इट वेंट all rightish. Next up, we have SST, and I'm a person who loves SST. I do not like those math science kind of subject. I love the humanities and SST kind of subjects, right? एंड मैंने SST के लिए बहुत मेहनत करी थी, बिकॉज मेरा हिंदी का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो मुझे SST के लिए काफ़ी लंबा गैप डे मिल गया था। आई हैड 7 days, बट उस समय मेरे कजिन्स भी आए हुए थे, तो आई हैड टू मैनेज स्टडीइंग with playing with them and having fun, so I had to time manage a lot. उसमें मैंने, to be very honest, I did not really watch any marathons because I don't really have a very good opinion about marathons. I feel like they can be like a very टाइम वेस्टिंग। आई फील लाइक अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, इट कैन बी मच मोर प्रोडक्टिव अगर हम वो 3 hours की सेल्फ स्टडी करते हैं। बट एट द सेम टाइम आई डिड वॉच सम टॉपिक वाइज वीडियोज, लाइक आई वॉच्ड रैपिड रिविजन्स ऑफ दिगराज सर. I watched this video for picture based questions. Picture based questions were so easy, दो आए थे, एक हिस्ट्री एक सिविक्स, and I did them perfectly. I am very confident in it. And history के long markers were so amazing, such easy questions. ब्रिटेन का यूनिफिकेशन आया था मेरे पर्टिकुलर सेगमेंट, it was so I was so happy when I had seen it. Geography, on the other hand, I feel like the questions were like very broad. मतलब मैं उसमें पूरा ऐसे भी लिख सकती हूँ, and I didn't really know what point they were expecting. क्योंकि क्वेश्चन इतने जनरलाइज थे, मुझे स्पेसिफिक नहीं आ रहा था समझ में कि मैं क्या, मतलब वो क्या एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे, मैं इसमें क्या लिखूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस, तो बहुत दुनिया भर के यूजेस हैं, उसमें एग्जामिनर क्या चाहता है. इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, बट फिर भी जितना मुझे आता था उसको मैंने कैसे तैसे करके लिख दिया, अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर करा मैंने, एंड आई डिड राइट समथिंग, एंड आई डू थिंक कि मुझे उसमें मार्क्स मिल जाने चाहिए. बट अगर एग्जामिनर कुछ और एक्सपेक्ट करता है तो शायद मेरे मार्क्स उसमें कट भी सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव फ्रेंच, एंड आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हिंदी होगा, पर मेरा फ्रेंच है, बिकॉज फ्रेंच इज सपोज टू बी माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. मेरे जनरली अच्छे मार्क्स आते हैं फ्रेंच में, मैं अपनी क्लास में फ्रेंच की टॉपर हूँ. बट इस बार का पेपर आई डू फील इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाला पार्ट था उसमें आई फील अ बिट लेस कॉन्फिडेंट, बिकॉज बहुत ही जनरलाइज्ड और ब्रॉड क्वेश्चन आए थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम आए थे. फॉर एग्जाम्पल जितने भी बुक्स से हमें ऑथर्स याद करवाए थे, जैसे कि Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, जो हमें जितने भी ऑथर्स याद करवाए थे उनमें से एक भी नहीं आया, जबकि मैंने उसमें 45 मिनट्स लगाए थे सारे ऑथर्स याद करने में, पर उसमें एक भी नहीं आया. एंड आई फील लाइक जो मैंने लर्न करा था उसमें से कुछ भी नहीं आया. सारे क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट आए थे, पता नहीं मेरे को तो नहीं मिले ऐसे क्वेश्चन. मैंने सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था, मुझे उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए बिल्कुल भी ना सर. एंड आई फील लाइक बहुत ही जनरलाइज से क्वेश्चंस आए थे, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ माई कल्चर एंड सिविलाइजेशन. आई फील लाइक एक दो जगह पे हाँ मेरे मार्क्स बिल्कुल कट सकते कल्चर एंड सिविलाइजेशन में. ग्रामर वाज ओके, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस अच्छा आसान थे पर कुछ मुश्किल भी थे. टेंसेस आई फील लाइक मैंने बहुत अच्छे से किया है, सब्जॉन्क्टिव आई फील लाइक मैंने बहुत अच्छे से किया है, बट एट द सेम टाइम जो वो प्रोनोम पॉसेसिव, एडजेक्टिव पॉसेसिव वेरी इजी, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं. प्रोनोम पॉसेसिव में आई फील लाइक मैंने एक दो जगह पे शायद मैं सब करा होगा, तो आई डू फील मेरे ग्रामर में भी नंबर कर सकते हैं. अनसीन पैराग्राफ वाज वेरी इजी, फुल मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग इन इट बिकॉज इट वाज गुड, इट वाज ग्रेट. राइटिंग स्किल ऑल्सो वेरी इजी. In fact, I had also given DELF A2 last year on 27 July. So उस वजह से my reading, writing, speaking and listening are pretty strong. And reading and writing is like a piece of cake for me because of that exam I had prepared for. उस चक्कर में मेरे boards अच्छे हो गए because reading and writing I'm good at it. Mainly I feel like I have messed up in culture and grammar a little bit. So that is it for today. My expected marks would be 90 to 95 के बीच में, like overall percentage. I don't think कि मैं 95 से ऊपर जाने वाली हूँ because maybe in a very rare case scenario कि मेरी किस्मत एकदम चमक गई, might go to 96, but I don't really think so. I feel like 99% मेरे 90 से 95% के ही बीच में आ रहे हैं. 90 से नीचे भी आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गो बिकॉज इन प्री बोर्ड्स आई स्कोर्ड 91%, एंड क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में ऑलरेडी 91 टच कर चुका है एंड उससे पहले भी मेरे प्री बोर्ड्स में 90 आ चुके हैं, आई डोंट थिंक कि मैं 90 से नीचे जाने वाली हूँ. आई फील लाइक
90 से 95 के बीच में, मे बी अराउंड 93 94 काइंड ऑफ रेंज, एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद इट बिकॉज द होल ईयर मैं स्टडिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर रही थी. आई वॉज इन many extra curriculars. I went into so many competitions, and I feel like I focused on skill development this year more than just ratification. I did do ratification last के 3 महीने, but whole year I was focusing on building a good personality rather than being a पढ़ाई, बस पढ़ाई पढ़ाई दिख रही है सामने. सो आई एम नॉट लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड. आई थिंक इट वॉज फेयरली ओके. आई फील लाइक क्लास 10th में जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी कर ली. जो मेरा 100% है वो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दे लूंगी. क्लास 10 के लिए दिस मच इज इनफ एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. सो लेट मी नो हाउ योर बोर्ड्स वेंट, एंड प्लीज बी ऑनेस्ट. ओके, let me know in the comment section. Bye bye.